हमारी दीदी ऋचा मिश्रा आप सबके मध्य श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। पीछे खड़े हुए मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे राम भक्त दीदी ऋचा मिश्रा जी हमारी आज की कथा व्यास द्वितीय सत्र की कथा पूर्ण करने हम सबके मध्य आ चुकी हैं। बस मैं मंच से नीचे उतर रहा हूं। में मिला है, उन्होंने अभी तक 11,000 मुद्राओं का दान किया है। उनके साथ ही चंद्रकांत त्रिपाठी जी आदरणीय, उनके द्वारा 5100 मुद्राओं का दान हुआ है। श्री महिपाल सिंह चौहान जी, जिनका अप्रतिम सहयोग पूरे इस आयोजन को मिला है, उनके द्वारा 51,000 मुद्राओं का दान हुआ है। श्री कृष्ण बिहारी अवस्थी जी के द्वारा 5100 मुद्राओं का दान हुआ है। हमारे इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय विश्वम्बर दयाल तिवारी जी के द्वारा 51,000 मुद्राओं का दान हुआ है अभी तक। अभिलाष मिश्रा जी के द्वारा 11,000 मुद्राओं का दान हुआ है। श्री मनमोहन शुक्ला जी के द्वारा 5100 मुद्राओं का दान हुआ है। हरीश रस्तोगी जी ने 7300 मुद्राओं का दान किया है और श्री दिनेश चंद्र मिश्रा जी ने 5100 मुद्राओं का दान किया है। इसी प्रकार श्री विश्ववीर गुप्ता जी के द्वारा 500 मुद्राओं का दान और अंजनी कुमार मिश्र पूर्व सभासद है हमारे बीच में, उनके द्वारा 1100 मुद्राओं का दान हुआ है। श्रीमती जामवंती जी शर्मा भी सुबह आई थी, 101 मुद्राओं का दान उनके द्वारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी। ये कल तक की सूची है जिन लोगों ने दान किया है। मैं एक बार पुनः अपने इस मानस मंच पर आदरणीय ऋचा मिश्र जी के द्वारा हमारे मित्र को पूरी जानकारी नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि बड़े बड़े नाम लिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े बड़े छूट गए हैं। हमारे लखनऊ से पधारे 3 लोगों ने ऑनलाइन वहीं से कर रखा था, आए भी है, उनकी अलग से विशेष कृपा है। हमारे विश्वकांत मिश्र जी, हमारे सुनील श्रीवास्तव जी, हमारी बहन सुधा सिंह, सभी ने 1100 बहुत पहले कभी हमने ऑनलाइन आह्वान किया था। इस बैंक के बार कोड का इंट्रोडक्शन दिया था, हमने सोचा था नकद न ले, तो उससे भी बहुत कुछ आया है और उन बहुत सारे दानदाताओं के नाम छूट गए हैं जो कि ऑनलाइन किए हैं और हमें बताए हैं, तो उनकी सूची दे समय देगी। लेकिन जिनकी नेके भी नाम छूटे हों वो भी अन्यथा न ले, ये नहीं बताया गया है। क्योंकि एक तो कथा में हमको पहले से विज्ञता हम सुनना चाहते हैं, हम अपनी सूची पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि नाम पढ़ा जाए और गलती से इन्होंने मेरा नाम ऊपर कर दिया, उसके लिए इनकी तरफ मैं क्षमा मांगता। धन्यवाद। देखिए, आप सब लोगों के कारण ही उत्साह बढ़ता है। आदरणीय ऋचा मिश्रा जी हमारे मंच पे आ चुकी हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। उनके साथ ही हमारे आर्गन पर लखन शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तबला पर शुभम मिश्रा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पेट पे विजय पाटीदार जी हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वायलिन पर रवि राव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे कार्यक्रम का सुदूर दर्शन दूर के क्षेत्रों में, देश के ही नहीं पूरे विश्व में जो प्रसारण हो रहा है साधना टीवी के माध्यम से, अभी जब कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आप यहीं पर लाइव भी देख सकते हैं, अभी उसका लिंक भेजा जाएगा। ऐसे आदरणीय उपेंद्र सिंह जी और विशाल सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है इस माइक के संचालक महोदय का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करने में हमें सहयोग दिया। एक बार पुनः जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, भगवान को याद करेंगे। बोलिए कि पुरुष भगवान की, और मंच सादर दीदी जी को समर्पित। श्री राम, श्री राम, श्री राम।
नहीं करती, गली वाला लगा दूँ, आवाज़ तो आनी चाहिए। श्री राम, श्री राम। श्री राम राम श्री राम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मदंग मदापहारम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामम् हेम शैलाभद्रहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामून मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। मासीते मेरी स्वामिनी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो
वास। श्री राम कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान। सीता राम सहित प्रभु करो सदा कल्याण। राम अमित गुण सागर खाहि पावै कोय। संतन सन जसु कछु सुनिहु, तुम्हें सुनाऊं सो। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद गंध करुणा मंडालय जगत नियंता जगदाधार कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया श्री किशोरी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादार विंद में प्रणाम करते हुए समस्त मानस मेला समिति के पदाधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी, जितने भी मानस मेला समिति के पदाधिकारीगण हैं, आपको भी मैं नमन करती हूँ। साथ ही इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे समस्त ज्ञानवान, सीतापुर जैसी पवित्र भूमि में निवास करने वाले समस्त भगवतानुरागी, मानस प्रेमी, श्रद्धालु, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, शक्तिमयी माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर गढ़धार प्रिय बाल गोपाल, समस्त इस परिसर में जितने भी विराजमान हैं, सबसे पहले और जो इस कथा को अपने घर में भी बैठकर लाइव श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी श्रोता भाई बहनों का मैं व्यासपीठ से खूब स्वागत करती हूँ। और सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को भगवत स्वरूप मानकर मेरा जय सिया राम। आए हम और आप इस दिव्य गंगा में डुबकी लगाएं, 2 बार बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। आगे हरि की जैसी इच्छा होगी उनकी कथा कहने का प्रयास करूंगी। मैं भी बोलूं और आप सभी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी हस्ती को भूल करके मस्ती में हमारा साथ दें और भाव से बोल जाएंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम, संकट मोचन तुम्हें
जपत मुरारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरु और सभी को गाना है, कहना है जय रघुपति दर्शन सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। मन से जप ले सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम मन से जप ले सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम। मन से जप ले तू सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम मन से जप ले तू सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम मन से जप ले तू सीता राम। मन से जप ले तू सीता राम भगवान का इतना प्रिय नाम है, इतना सुंदर नाम है। एक दिन मैया मीरा गुनगुना रही थी, आप भी भाव से वैसे ही गुनगुनाए। ऐसा भगवान का दिव्य नाम है, इतना सुंदर नाम है। यदि राग हो तो राग में गाइए, और राग न हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये राग का विषय भी नहीं है, ये बहुत ऊपर का विषय है। मैया मीरा एक बार गा रहे थे, भजन गा रही थी, राम राम जप रही थी। उसी समय एक संत आए और उन्होंने सुना, तो सुर कहीं जा रहे थे, ताल कहीं जा रहे थे, लय कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने देखा भक्ति में मदमस्त है। तो संत ने कहा भक्ति में आंखें बंद है तो हिलाना डुलाना भी ठीक नहीं है। संत ने बड़े बड़े अक्षरों में साहब दीवार पर लिख दिया, थोड़ा राग से गाया कर। और संत लिख करके गए। मैया मीरा की जब आंखें खुली तो क्या लिख दिया, देखा आगे लिखा है राग से गाया करो। मैया मीरा ने उसके आगे अनु जोड़ दिया, और जब राग के आगे अनु जुड़ गया तो क्या हो गया, अनुराग हो गया। राग से गाना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि हमने अनुराग से गा लिया तो हमारा भगवान धरा धाम पर चला आएगा, हमारे राम चले आएंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम। मन से जप ले तू सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम मन से जप ले तू सीता तो राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय हो बोलो सीता राम 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 सीता
जय यज्ञ नारायण भगवान की जय नैमिष धाम की जय अयोध्या धाम की जय बोलो गंगा मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर। श्रोता कितने समझदार हैं, श्रोता कितने सावधान हैं, और श्रोता यदि सावधान होंगे तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावो आरत अधिकारी जह पाओ। यदि योग्य श्रोता है तो महात्मा जन गोप्य से गोप्य बात भी उजागर करने में कभी संकोच नहीं करते। कभी कभी हमें लगता है किसी भी वक्ता की, जो कि वो तो ठाकुर जी की कृपा से ही बोलता है, लेकिन श्रोताओं का यदि भाव हो तो कभी कभी ऐसे तत्वों को वक्ता कहा जाता है जिसकी वो भी स्वयं में कल्पना नहीं किया होता। और कोई भी कथा करता हो, अपने बोलने के क्रम में वह कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर कह जाता है जो आपके पूरी जिंदगी को बदल देने की क्षमता रखती है। ऐसे न ऐसे कोई न कोई सूत्र जरूर दे जाता है। इसीलिए सदा सेव्या जब जब मौका मिले श्रवण करते रहे, जब जब मौका मिले सुनते रहे। ऐसी भगवान की अनमोल कथा है। मैं विचार कर रही थी मैं कहां से प्रारंभ करूं, क्योंकि कल तो शीघ्रता में तो हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही बात की, आपस में हमने सुना, गाया, कहा, और केवल इतनी ही कई घंटों में यही बात हो पाई कि जिस ग्रंथ को हम और आप श्रवण कर रहे हैं, इस ग्रंथ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जो व्यक्ति को आराम और विश्राम प्रदान कर दे, ऐसे दिव्य ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। कल हम और आप यही तो विचार कर रहे थे कि व्यक्ति को सुख कहाँ मिलेगा, तो सुनत श्रवण पाई विश्रामा रामचरित मानस एहि नामा। यदि गौर से श्रवण करें तो ये कथा हमें आराम और विश्राम प्रदान करती है। किसी ने कहा सुखी कौन है संसार में, तो एक भक्त कह रहे थे, गोस्वामी जी ने कहा कि दीन कहे धनवान सुखी। जो दीन है वो कह रहे हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन आखिरी में तुलसीदास जी कहते हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि हमसे ज्यादा वो सुखी हमसे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। भगवान का भजन ना हो जीवन में तो सुख की कल्पना मत कीजिएगा, क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत संग। बोलो सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कल यही सब चर्चा चल रही थी। तो दुनिया में सबसे बड़ी निधि कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी निधि कौन सी है? ऐसी निधि जो कोई चोर चुरा ना सके, जो एकत्र करने पर भी बढ़ता है। तो महात्मा जन ने कहा, जिस धन को आप वास्तविक धन समझ रहे हो, दरअसल वो धन आपको चिंता ही देने वाला है।
अच्छा, खूब पैसा हो आपके पास तो या कथा में मन लगेगा महाराज। कथा में आ भी जाओ तो कईयों को लगेगा कि ठीक से ताला बंद किया भी कि नहीं किया। कई बार टटोल के आए होंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बैठे विचार कर रहे होंगे, ताला उसके अंदर ताला, लेकिन कथा में बैठकर यही विचार चल रहा होगा कि पता नहीं ठीक से बंद भी है कि नहीं, तो सुख नहीं मिलने वाला, चिंता ही। लेकिन माता मीरा कहती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? वो है भगवान राम के नाम का धन। और इसीलिए तो आप गाते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं कि खर्चत का वो नहीं चोर न ले, खर्चत का वो नहीं चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। क्या बात, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? वो भगवान के नाम का ही तो धन है। और दुनिया में भगवान का नाम इतना सुंदर है। मैं कहती हूं, यदि आप भगवान के नाम का आश्रय केवल लेना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, याद रखिए, चले जाइएगा अयोध्या धाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम लला का दिव्य भव्य मंदिर, अब तो बस हम सब उसी की प्रतीक्षा में हैं। कल पत्रकार बंधुओं ने आकर भी यही प्रश्न किया, कितनी तैयारियां हैं और आप सबके मन में कितना उत्साह है? तो हम सभी सनातनियों के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह है। राजा रामचंद्र, हमारे राम लला का भवन बहुत दिव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। हम सब उत्साह से उनका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जीवन में नाम के प्रति आस्था नहीं होगी, तो क्षमा के साथ यह बात बोल रही हूँ, चले जाइएगा। आपके तो नजदीक ही क्षेत्र ही नैमिष धाम है। आप दिव्य पावन भूमि 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिष धाम चले जाइए। जाकर के माता ललिता के दर्शन करिए। ब्रह्मा जी ने जहाँ चक्र स्थिर किया था वह तीर्थ कुंड का दर्शन करें। साथ ही अयोध्या चले जाइए, वो भी बहुत दूर नहीं, रामलला के भवन का दर्शन कर लीजिए। लेकिन भीतर यदि कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो वहां पर मंदिर के नाम पर आपको मूर्ति तो मिल जाएगी, ईश्वर कभी नहीं मिल सकता, भगवान कभी नहीं मिल सकता, ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता। और सहजो बाई तो कहती हैं कि जिसके भीतर सतत नाम चलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके भीतर सहज नाम संकीर्तन होता रहता है, वह साधक भले कहीं ना जा पाए। यदि शारीरिक अस्वस्थता है, धाम यदि नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, जिसके यहाँ सतत संकीर्तन चलता है, नाम जाप होता है, वो कहीं जाए न जाए कोई बात नहीं, उसके घर में ही तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, उसके घर में ही तीर्थ प्रकट हो जाते, ईश्वर प्रकट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि स्वयं नारद जी कहते हैं। और नारद जी ही नहीं, स्वयं भगवान श्री नारायण कहते हैं। नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु के यहाँ जा पहुंचे। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, ये बताओ रहते कहाँ हैं? भगवान ने कहा, अरे दुनिया वाले पूछे तो हम बताएं उनको। नारद तू तो जानता ही कि मैं वैकुंठ में रहता हूं। जब नारद जी ने सुना, नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो संसार को मूर्ख बनाने वाला स्थान है, आप सच सच हमसे बताओ कि रहते कहाँ? तो भगवान ने यही तो कहा। भगवान ने कहा कि ना हम बसामी वैकुंठे, कि ना हम बसामी वैकुंठे, कि ना हम बसामी वैकुंठे। मैं वैकुंठ में नहीं
फिर भगवान योगी नाम हृदय न च, ना मैं किसी योगी के हृदय में रहता तो मद भक्ता यत्र गायन्ति और तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे नाम का जहां गुणगान करते हैं मैं और कहीं नहीं उसी स्थान पर रहता हूं जहां मेरे भक्त हम पुकारते हैं, नाम जापक जहां बैठा रहता है मैं वहीं पर विराजमान रहता हूं। अब ये कथा आगे बढ़ती है, क्योंकि मुझसे तो कई लोगों ने कहा कि अगर राम जन्म की कथा हो, राम जी के विवाह की, लेकिन हमें जो स्मरण आ रहा है बीते 1 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ आई थी, इस बार तो दूसरी बार है जब आप लोगों ने फिर से हमें याद कर लिया, तो ये भी मेरा सौभाग्य है और बहुत अच्छा लगता है आप सभी के मध्य आकर के। एक बात मैं हमेशा कहा करती हूँ, समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं आप सबके प्रति तो आप तो अद्भुत हैं ही, विद्वान श्रोता हैं, लेकिन समिति के पदाधिकारी भी जितने हैं वो साल भर जुड़े रहते। बाकी होता तो यही है कि कथा हुई भैया, कथा के बाद हमें लगता है जितना बड़ा शत्रु वक्ता होता है उतना कोई और नहीं। कथा बीती और जितना बड़ा शत्रु ब्राह्मण होता है कि भैया दक्षिणा दी महाराज जी जावे अपने। लेकिन सीतापुर के निवासी बड़े अद्भुत हैं, ये तो अभी विदा क्या किया, फिर से दूसरे वर्ष आने की प्रतीक्षा में बैठ गए और वर्ष में 1-2 बार आकर के भी मिलना, हमें हमेशा याद करते रहना, ये मुझे लगता है ये आपका नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप सब से इतना प्रेम मिलता है, इतना भाव मिलता है। इसी भाव और प्रेम की हमेशा आकांक्षा रहती, इसीलिए मैं बड़े अधिकार से बात करती, सारी बातें स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिमी बालक कहतो तरी बाता और सुनिय मुदित मन पितु और माता। अगर बच्चा कुछ भी कहे ना तो माँ बाप उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो आप सब उसी भाव से मुझे श्रवण करते हैं। तो अब जो मुझे मेरे संज्ञान में है, बीते हो गए 1 वर्ष, लेकिन कभी कभी जब याद आती है तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी का विवाह ही कराया था और विवाह करा करके मैं यहाँ से प्रस्थान कर गई। चलो थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और ये कथा और आगे की ओर ले चलते हैं। आपने, अब आप कहेंगे देवी जी पिछले दिन की बात तो याद ही नहीं रहती, आप 365 दिन पहले की बता रहे हैं, यही बोला था। तो 365 दिन पहले ये बात किया था, आप सबको किसी को याद तो है कि क्या हुई थी कथा? हाँ, कितने लोगों ने जय जय, सभी कई लोगों ने हाथ उठा लिया कि हमें याद है कि ये बातें हुई थी। तो चलो आगे क्यों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह है। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि, तिन कह सदा उछाहु मंगलाय तन राम जस। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाला है। जीव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विवाह को यदि श्रवण करते हैं, उनके यहाँ हमेशा मंगल ही मंगल बरसता है और निश्चित रूप से। और देखो पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी सारी कथा श्रोता सुन रहे हैं, तो कभी खाली हो ना तो बैठ करके चैनल के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं फिर से। ये कितने लाभ की बात है, कभी कभी लाभ की बात और कभी मुझे हानि की भी बात लगती है। कितने लोग बाजार में बैठकर अभी बस मोबाइल ही से देख रहे हैं, अरे ये तो घर पे ही दिख रहा है तो आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वह दूर दर्शन है, यह पास का दर्शन है। मैं कहती हूँ, मैं आवाहन करती हूँ, दुकान रोज मिल जाएगा, चारपाई रोज मिल जाएगी, आपको रजाई रोज मिल जाएगी, लेकिन रघुराई की कथा रोज मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, तब जाकर पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की अत्यधिक कृपा होती है, तब जाकर के कहीं ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बीते गत दिवस में श्री राम जी के विवाह की चर्चा आपने सुनी, मैया जानकी की विदाई हुई और मैया जानकी बड़े भावपूर्ण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ अयोध्या की ओर
प्रस्थान करती हैं, चल पड़ती हैं। अब इसमें एक सूत्र हम सभी श्रोताओं को मिलता है, बड़े गंभीरता से सुनिएगा। मानो जनकपुर के वासियों के द्वारा शास्त्र कहती है इस बात को कि ठाकुर जी से यदि संबंध हमें भी जोड़ना है, भगवान से यदि हम भी संबंध लगाएं, तो कभी भी भगवान से सीधे संबंध नहीं लगाना चाहिए, भगवान से डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि भगवान से बीच में एक माध्यम होना चाहिए और किसी माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहिए, तभी ईश्वर समझ में आएगा। और जनकपुर के वासियों ने माता जानकी के माध्यम से भक्ति रूपी, क्योंकि आध्यात्म की दृष्टि से सीता मतलब भक्ति, भक्तों की दृष्टि से देखा गया तो सीता मतलब भक्ति, ज्ञानियों की दृष्टि से देखा गया तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं शांति सीता समानीता, सीता मतलब शांति। कर्मवादियों की दृष्टि से देखा गया तो सीता मतलब शक्ति। तो यानी भगवान से सीधे संबंध मत जोड़ो। जनकपुर के लोगों ने, जनकपुर के वासियों ने माता जानकी को माध्यम बनाया और जानकी के माध्यम से राम से जुड़े। यानी हम भी जब जुड़े भगवान से ना, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हमसे जुड़िए। हमें और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आप भक्ति के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित हम आपके ऊपर कल्याण करेंगे, क्योंकि श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, तो भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। केंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ, भक्ति के माध्यम से जनकपुर के वासी भगवान से जुड़ गए, हम सब भी भक्ति के माध्यम से जुड़े। और यहीं से भगवान अयोध्या जब आते हैं और यहीं से अयोध्या का प्रारंभ, अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। यहीं से प्रारंभ होती है अयोध्या कांड की कथा। और सबसे पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाबा शंकर की आराधना की। गृहस्थ आश्रम को पवित्र बनाना है, गृहस्थ आश्रम को शुद्ध और अद्भुत बनाना है, तो महादेव जैसा गृहस्थ आश्रम और किसका होगा। बाबा शंकर प्रार्थना करते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरं पातु। सबसे पहले हिमाचल राज्य की पुत्री माता पार्वती जिनके गोद में विराजमान है, जिनके मस्तक पर श्री गंगा जी की धारा बहती हो, पवित्र गंगा की धारा बहती हो, जिनके माथे पर चंद्र का तेज सुशोभित होता हो, जिनके गले में शेषनाग माला के रूप में विराजमान, जिनके कंठ में विष है लेकिन जिनकी जिह्वा में अमृत है, ऐसे बाबा शंकर हम सब का कल्याण करें
और जो भी गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति हैं, बाबा शिव के गृहस्थ आश्रम को देख करके सीखिए। यदि बाबा शिव के गृहस्थ आश्रम को देखो तो सब कुछ विपरीत है, लेकिन अनेकता में भी एकता है हमारा। अब देखो सब कुछ भिन्न भिन्न, जिसके माथे पर गंगा, और बताते जाओ माताओं, तीसरे नेत्र में क्या है? आग। शंकर जी का परिवार सीखने ही लायक तो है। सर पर गंगा और तीसरे आंख में आग है। जिस घर में आग और पानी साथ रहते, बाबा के गले में विष है लेकिन जिह्वा में अमृत है। जिस परिवार में विष और अमृत साथ रहते, यही नहीं, बाबा के गले में नाग लटक रहा है और एक बेटा कार्तिकेय मोर की सवारी करता है। तो जिस परिवार में मोर और सांप साथ रहते, यही नहीं, बाबा के गले में शेषनाग है और एक बेटा गणपति जो कि मूषक की सवारी करता है। तो जिस परिवार में आप समझो सांप और चूहा साथ रहते, और यहाँ तक भी ठीक है, बाबा के एक बगल में नंदी खड़े हैं और मैया के बगल में सिंह खड़े हैं, तो जिस फैमिली में, जिस परिवार में शेर और बैल साथ रहते हों, क्या अद्भुत अनेकता में एकता। सर पर गंगा और बगल में पार्वती, लेकिन इसके बाद भी बाबा के परिवार के लोग सुखी हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जब जिससे पूछो तो भैया कैसे, अरे बड़े टेंशन में हैं, टेंशन में है, जिसको सुनो टेंशन ही टेंशन करते रहता है। ऐसे लोगों को यदि गृहस्थ आश्रम को शुद्ध और सुंदर बनाना है, गृहस्थ आश्रम को, तो बाबा शंकर से शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा शंकर का गृहस्थ आश्रम कितना पवित्र और पावन है। आगे बात बढ़ती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आराधना करते हुए कहते हैं, प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रद। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति करते हैं, और जो आखिरी अद्भुत श्लोक है उसमें हमें लगता है कि ये एक श्लोक जो है, इसी में पूरी रामायण समाहित है। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने जीवन में 5 लीलाएं की, जो अपने लीला क्षेत्र में 5 लीलाएं की। उसमें बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की 5 लीलाएं हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक श्लोक में इन 5 लीलाओं को दर्शाते हैं भैया। कहते हैं, नीलांभुजश्च मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो इन 5 जो लीलाएं हैं एक ही श्लोक में, यानी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये हो गया बाल का, भगवान का नील स्वरूप, सुंदर कोमल अद्भुत नील वर्ण के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उनका अद्भुत स्वरूप, यह तो इससे तो बाल कांड दर्शाया गया। सीता समारोपित वाम भागम, यानी विवाह लीला, सीता समारोपित वाम भागम, यह हो गया विवाह लीला। आगे पाणौ महासायक चारु चापम, यानी हाथ में जो धनुष बाण सुशोभित हो रहा है, इससे वन लीला और रण लीला दोनों ही दर्शाए गए हैं। और आखिर में कहते हैं, नमामि रामम रघुवंशनाथम, इससे कहते हैं भगवान की राज्य लीला कह करके एक ही श्लोक में पूरी की पूरी रामायण गा दी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, पूरी की पूरी रामायण बता दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। और पहला जो दोहा प्रारंभ होता है वो यहाँ से ही होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार।
और याद रखो, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में भी इसी दोहे को लेकर के हनुमान चालीसा को भी प्रारंभ किया। अब हम और आप इस दिव्य कांड में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सावधान कर देना चाहती हूँ। जिस अयोध्या कांड की चर्चा आप सुन रहे हैं, श्लोक सुन रहे हैं, ये कोई साधारण कांड नहीं है। बाल कांड आपने खूब श्रवण किया था, लेकिन अयोध्या कांड अर्थात यदि किसी व्यक्ति को अपनी युवावस्था सुधारनी हो ना, तो उसको अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। यदि किसी युवा को उत्तम दिशा दशा चाहिए, तो वो अयोध्या कांड का पाठ करे। क्योंकि आज का जो युवा है ना भैया, वो निस्तेज सा होता जा रहा है, और हर युवा में 5 सबसे बड़ी समस्याओं का, हर युवा 5 बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। आज के युवाओं के अंदर देखो, और अगर विचार करें तो भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, लेकिन जहां पश्चिम देश के युवा अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बिजी हैं, जहां पश्चिमी देश के युवा अपने राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं। अब आपको ये बात सुनकर के भले अच्छी ना लगे, लेकिन बात तो स्पष्ट है, श्रवण करनी चाहिए। वहीं पर भारत का युवा किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं? यहाँ के युवा पूरे पूरे दिन व्हाट्सएप मोबाइल में बिजी है महाराज। ये कितनी दुखद बात है, ये कितनी चिंता की बात है। तो युवाओं को आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ा बाधक है, उसमें 5 चीजें विशेष रूप से है। सबसे बड़ी चीज है, अयोध्या कांड की कथा पहले सुनेंगे तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और मैं तो आमंत्रित करती हूँ, आइए, और आप सभी बड़े बुजुर्ग से भी आमंत्रण देती हूँ, अपने घर के बेटों को भी लाइए, बेटियों को भी लाइए, बच्चों को भी। ज्यादा से ज्यादा युवा यदि भगवान की कथा से जुड़ेगा, सनातन धर्म से जुड़ेगा, तो सनातन धर्म को एक और अद्भुत ताकत मिलेगी, और ये युवा बहुत बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर सकता है। इसीलिए इस कथा की सबसे बड़ी जरूरत युवाओं को ही है, बालकों को ही है। क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी क्या है, हमारी अपनी मानसिक स्थिति ये है, ये कोई उम्र है अभी कथा सुनने की, ये कोई उम्र है भजन करने की। भजन अभी 50-60 के हो जाते हैं लोग तब करते हैं। ऐसी धारणा वाले लोग जितनी जल्दी अपने धारणा को बदल लें तो अच्छा होगा, उनका कल्याण होगा। क्योंकि कई परिवारों में हमने देखा है, जब छोटे बच्चे आस्था, संस्कार, साधना, ऐसे विशिष्ट चैनल या किसी भी धार्मिक यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि चैनलों को देखते हैं, तो उनकी अपनी माँ, उनकी अपनी बहन, उनके अपने परिवार के बंधु उनको डांट कर कहते हैं, ये क्या सुन रहे हो, ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की, ये उम्र है तुम्हारी भजन करने की। और बड़े सावधानी से उसको अच्छे राह से खींच लेता है। लेकिन एक मैंने किसी छोटे से बच्चे को सुना, एक 5 साल का बच्चा कह रहा था, देखो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं होती, जब चाहे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का आशय, उस छोटे से बच्चे ने कहा, ये बताओ कि भगवान को आप फ्रेश फूल अर्पण करोगे या मुरझाया फूल अर्पण करोगे? तो भगवान को तो आप ताजा फूल चढ़ाते हो। वैसे जब हम युवावस्था में होते हैं तो ये भगवान के लिए ताजा फूल है, इसको चढ़ाओ भगवान के श्री चरणों में। और जब भैया किसी काम के नहीं रहे, एक महात्मा जी की हमें बात बड़ी अच्छी, आपको बड़ी कड़वी लगेगी बात सुनकर और अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन हम नहीं कह रहे वो महात्मा जी के। तो एक महात्मा जी के यहाँ एक बूढ़े आदमी पहुंचे। अक्सर होता है जब लोग एकदम वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं अब कोई काम धाम नहीं है, चलो आश्रम में ही रह लेते हैं, अब आश्रम में ही चलते हैं। तो महात्मा जी के पास जाकर कहते, महात्मा जी अब एकदम फ्री हो गए हैं, अब हम किसी काम के नहीं बचे हैं, अब हम आपके यहाँ रहेंगे। महात्मा जी ने कहा, क्यों भाई यहाँ क्यों रहोगे, यहाँ क्या काम है आपका?
महात्मा जी भी गजब थे, मुखर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा यहाँ का काम है। उन्होंने कहा महाराज जी कोई काम धाम बचा है। महात्मा जी ने कहा तुमने महात्माओं को समझ क्या लिया है महाराज? पूरी जिंदगी धन कमाया तो किसको दिया? अपने बेटे को दिया। पूरी जिंदगी घर बनाया, यही ख्वाहिश थी तो किसको दिया? अपने बेटे को दिया। खेत बहुत लिखाया, किसको दिया? अपने बेटे को दिया। विवाह किया बेटे का और धन संपत्ति इत्यादि अपने बहू के लिए ले आए। किसके लिए लाए? बहू को दिया, बेटे को दिया। जिंदगी भर दुकान मकान हर भौतिक वस्तु अपने बेटे बहू को दिया। तो ये बुढ़ापा भी उन्हीं को दो ना। फिर बुढ़ापा ला करके हम जैसे महात्माओं के सर पर भैया जब अब तुम हमारी सेवा क्या करो, हम ही को तुम्हारी करनी पड़े। तो जीवन भर जिसकी सेवा की है उसी से करवाओगी ना। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है। पूरी जिंदगी जिस घर परिवार के पीछे परेशान होते हैं, जब वृद्धावस्था आती है तो वही बेटे बेटी, वही उसी के लिए माता पिता सबसे दुखद चीज हो जाती है। इसीलिए आजकल भारतवर्ष में वृद्धाश्रम कितनी तीव्र गति से चल रहा है। ये युवा सनातन धर्म से जुड़ेगा तभी ही सनातन धर्म बचा रह सकता है। मैं आमंत्रित करती हूँ युवाओं को जुड़ना चाहिए। युवा नई शक्ति नई चेतना प्रदान कर सकते हैं और जितनी ज्यादा संख्या में युवा सनातन धर्म से जुड़ेगा हम और, क्योंकि भगवान को फ्रेश फूल चढ़ाना चाहिए। ये युवावस्था ताजा फूल है। तो 5 बालक है युवावस्था के। सबसे बड़ी चीज है आलस्य। कहीं ऐसा तो नहीं, हमने देखा है छोटे छोटे कम उम्र के युवा थके से रहते हैं। ओ हम दिन भर पड़े हैं महाराज, पड़े ही हैं। न उन्हें घर की कार्य से न उन्हें घर के कार्य से कोई लेना देना। वो ऐसे थकान में पड़े हुए ना स्वाध्याय करते हैं ना भजन करते हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं। तो कहीं हम युवा में यदि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है व्यक्ति के जीवन का, तो युवावस्था यदि सुधारनी है तो आलस्य छोड़ो। दूसरे नंबर पर निद्रा। भगवान ने ये दिन और रात मिलाकर 24 घंटे ही तो दिए महाराज। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। यानी अगर इस तरह से विचार करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। विद्वान श्रोता बैठे हैं, यही तो होता है ना। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के 24 घंटे हुए। अच्छा, ऐसे यदि कैलकुलेशन करते हैं तो ईमानदारी से बताओ, यदि कलिकाल की आयु हम 100 वर्ष मानते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि, तो ईमानदारी से बताइए कि 50 साल हमारे सोने में चले गए कि नहीं चले गए? 50 साल तक हम सोने में चले गए। और इसके बाद जो दिन भर सोते हैं वो तो समझ जाओ युवा अवस्था व्यर्थ है युवा। और बड़ी दुखद बात है, क्योंकि आजकल युवा हमने देखे हैं, कई युवा तो ऐसे जो रात भर जगे रहेंगे और सुबह 12 बजे 1 बजे उठते हैं महाराज। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, देखा 12-1 बजे उठकर मंजन करते हैं महाराज। अरे जिसने ब्रह्म काल जीवन में नहीं देखा वो ब्रह्म को देखेगा, वो भगवान को देखेगा। ये कथा हमें संदेश देती है, बहुत क्षण समय है, बहुत अल्प समय है, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो समझ जाओ युवा अवस्था व्यर्थ है युवा। और बड़ी दुखद बात है, क्योंकि आजकल युवा हमने देखे हैं, कई युवा तो ऐसे जो रात भर जगे रहेंगे और सुबह 12 बजे 1 बजे उठते हैं महाराज। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, देखा 12-1 बजे उठकर मंजन करते हैं महाराज। अरे जिसने ब्रह्म काल जीवन में नहीं देखा वो ब्रह्म को देखेगा, वो भगवान को देखेगा। ये कथा हमें संदेश देती है, बहुत क्षण समय है, बहुत अल्प समय है, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए